अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अली शेख। मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट द नॉलेज पे आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो आज का टॉपिक है जी स्पेन स्टडी वीज़ा। स्पेन स्टडी वीज़ा में हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कि हम किस किस सब्जेक्ट में या किस लेवल पे हम स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पेन के अंदर। तो बेशुमार कोर्सेज़ हैं स्पेन के अंदर, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेशुमार सिटीज़ हैं जिनमें बेशुमार स्कूल्स हैं वो भी ऑफ़र करते हैं, बैचलर भी ऑफ़र करते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली मास्टर्स में एडमिशन के लिए ऑफ़र करती हैं बेशुमार कंट्रीज़ में से। और नंबर वन ये है कि ये अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू यूके करें। यूके में अबाउट आजकल जैसे चल रहा है 14 to 15,000 एंड अबव भी फ़ी जा रही है एज इन पाउंड में। तो देखा जाए बाकी यूरोपियन में देखा जाए जैसे इटली वगैरह है उसमें फ़ीस काफ़ी कम है, जर्मनी में कम है। इसी तरह स्पेन में भी एडवांटेज है कि बच्चों को फ़ीस कम है एज़ कम्पेयर टू यूके में देखा जाए तो यूके के मुकाबले में इसकी बहुत फ़ीस कम है। जैसे ऑलमोस्ट है 4,000 तक या 5,000 यूरो तक इतनी फ़ीस होती है, जो वो भी इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ती है। अगर आपकी डिग्री 1 ईयर की है तो उसमें 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ वीज़ा आप अबाउट 600 टू 1,000 पाउंड जमा इन यूरो जमा करवाते हैं, सॉरी। बट ये है कि मच नहीं है, जैसे कि हम एशियन में देखा जाए, एशियन कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान हो गया, बंगाल हो गया, इंडियन हो गए, तो वहाँ पे मीन ये फ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू यूके में देखा जाए तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 35 एंड अबव लाख में इन रुपीज़ फॉर्म में हमें फ़ी पड़ जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये अफोर्डेबल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि स्पेन के अंदर ये है, अगर हम स्पेन के अंदर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टडी में हमें वीज़ा हमें देखना पड़ता है कि स्टडी किस चीज़ में है कि हम बैचलर में लेते हैं, मास्टर में लेते हैं। अगर बैचलर में लेते हैं तो बैचलर वहाँ पे 3 ईयर का है, जैसे एज़ इट इज़ अभी चल रहा है यूके में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी 3 ईयर का बैचलर चल रहा है। इसी तरह मास्टर में हम लेते हैं तो मास्टर जैसे यूके में 1 ईयर का हो गया अभी, बाकी यूरोपियन कंट्री भी अभी 1 ईयर का मास्टर कर रहे हैं। तो स्पेन के अंदर भी एज़ इट इज़ जो मास्टर है वो भी 1 ईयर का है और 1 साल का ही वीज़ा होता है। बट इसमें एक आपको एडवांटेज मिलता है कि इसके अंदर वर्क आपको 30 आवर अलाउ होता है, जबकि यूके के अंदर 20 आवर इन अ वीक अलाउ होता है। तो ये एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए यूके के, तो स्टूडेंट को 30 आवर इन अ वीक वर्क अलाउ होता है। और इसी तरह देखा जाए, बट यहाँ पे ये है कि यूके के अंदर अगर आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं, 1 ईयर का मास्टर है तो आपको 3 ईयर का ऑलमोस्ट वर्क प्लेसमेंट भी मिलती है, आई मीन वर्क वीज़ा भी मिलता है आपको। बट स्पेन के अंदर ये नहीं है। अगर आपका 1 ईयर का मास्टर है तो 1 ईयर का वीज़ा आपको मिलेगा और ड्यूरिंग वर्क स्टडी आपको वर्क अलाउ होता है ये 30 आवर इन अ वीक। एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहते हैं तो एक और कोर्स में लेते हैं। बट स्पेन की ये एडवांटेज है, आप 2 ईयर के बाद अपनी रेजिडेंस पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवांटेज है, बेशुमार मेरे स्टूडेंट्स गए हुए हैं स्पेन के अंदर, इसी तरह यूके के अंदर भी हैं। बट स्पेन का उनको ये एडवांटेज, अभी दूसरे ईयर में वो उन्होंने छोटे मोटे कोर्सेज में दोबारा एडमिशन ले लिया है। एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अभी कुछ ने तो 2 ईयर कंप्लीट किया, अभी पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है। कुछ हैं वो उनका दूसरा साल जो है वो स्टार्ट है अभी। तो ये एडवांटेज है किसका, मीन स्पेन का। तो ये स्पेन की स्टडी गाइड है, मीन ऑलमोस्ट जो आपको गाइड करना था, मीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र कर रही हैं मास्टर में, तो उनका ये एडवांटेज साथ ये भी है कि आपको 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ के अंदर आपका एंड होता है और 3 मंथ आप उसमें फ्री होते हैं मास्टर के अंदर, उसमें आप फुल वर्क भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एज़ कम्पेयर टू देखा जाए यूके के अंदर या बाकी यूरोपियन के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे 20 आवर अलाउड होता है, एज ए स्टूडेंट के तौर पर आप वर्क करते हैं। बट स्पेन का ये एडवांटेज है आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपको फ़ी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है एज़ कम्पेयर टू यूके देखा जाए तो। इसमें रिलैक्सेशन है आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख में आपका सारा ये
कवर अप हो जाता है। ऑलमोस्ट आपकी 20 एंड 25 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होती है और नॉट। तो ये हैं। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो स्पेन किसी किस्म का आइल्स एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपको ये भी एडवांटेज है कि आप यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं। तो स्पेन आपका वो इंटरनल टेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये आपको एडवांटेज है स्पेन का एज़ कम्पेयर टू यूके या बाकी यूरोपियन कंट्री को भी देखें तो वहाँ पे आइल्स मस्ट होता है। एज ए टाइम वीज़ा भी टाइम आपको चाहिए होता है और दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको ये एडवांटेज है स्पेन के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बाकी अगर आपको किसी किस्म की गाइड की ज़रूरत है तो दिए कि ईमेल नंबर पर आप कांटेक्ट करें या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट दें, अपनी राय दें, अपने क्वेश्चंस को कमेंट के अंदर शेयर करें ताकि आपको आंसर किया जाए और मज़ीद इसके मुताबिक वीडियो आपको बना के शेयर की जाए। थैंक यू सो मच।